हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, उनकी आज की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आज मतलब जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस दिन की एनर्जी। आज 12 नवंबर है, तो आज आप देख रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी आज की है। अगर आप 13 को देख रहे हो तो कल की होगी आपके पार्टनर की, ठीक है। तो जिस दिन आप देखोगे उस दिन की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग बना रही हूँ, आप इसको कभी भी वैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी आपके टूवर्ड्स। जिस दिन की एनर्जी होगी ना आपके पार्टनर की, उस दिन आपको ये रीडिंग मिलेगी, उस दिन आप इस रीडिंग को देखोगे या उस दिन ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं कलेक्टिव तौर पे। तो हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ पूरी तरीके से मैच करे, 100% मैच करे, और हो सकता है कि कुछ परसेंटेज करे या बिल्कुल भी ना करे। अब बिल्कुल नहीं कर रहा है तो फिर स्किप कर दीजिए, मत देखिए रीडिंग को। या बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं लेकिन आपके साथ सिचुएशन मैच नहीं कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही है, तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, किसी से भी लो, या फिर आपको रीडिंग नहीं देखना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अगर नहीं आप देख रहे हो, सालों से देख रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, तो ये रीडिंग, इसमें से आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, ये रीडिंग्स आपके लिए नहीं है। अप्रोच करो किसी को पर्सनली या फिर अपने आप कोई डिसीजन लो, फैसला लो, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स क्या है। और एक चीज़, सिचुएशन जो भी है अपने आप को स्टक नहीं रखना है, मूव ऑन करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स की टूवर्ड्स इस रिलेशनशिप को लेकर उनकी सोच या ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। जो भी बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, कभी कभी बात होती है, वो व्यक्ति इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जो इसको भी सोचकर मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में क्या फीलिंग्स है। ओके, डेथ का कार्ड है 13 नंबर, और यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड दिखा है 7 नंबर। कर्क राशि और वृश्चिक राशि, दो राशियाँ स्ट्रांग मुझे अभी दिखी है। ये दो राशियाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या आपकी हो या आपके पार्टनर की हो। कर्क और वृश्चिक, वाटर एलिमेंट। अगर ये राशि नहीं भी है तो भी वाटर एलिमेंट की एनर्जी इस वक्त उनके इमोशंस में, उनकी एनर्जी में मौजूद है। The Temperance, Three of Cups, Six of Wands, and the Hanged Man. Okay, the Devil, Page of Wands, the Magician, the Moon, and Nine of Pentacles. Bottom of the deck we have the Hierophant की energy. Okay. Number 5, number 15, number 14, number 1, 18, 6, 12, 13, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब 13 है तो 1 + 3 4, 5 भी हो सकता है, 14 है, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 15 है, 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बताया था, वृश्चिक और कैंसर। कर्क मुझे दो राशियाँ दिखी। अभी यहाँ पे मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, पाइसिस साइन, और पाइसिस यानी मीन राशि, टॉरस यानी वृषभ राशि, ठीक है। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। ये साइन यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। वैसे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी पूरी तरीके से निकल कर आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, बट सैजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है। मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। और वाटर एलिमेंट में तीनों राशियाँ बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखी है।
ओके, डेथ का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। डेथ कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है। इट मीन्स कि कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बड़े बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी कल 11/11 पोर्टल गया है, ठीक है। तो कुछ लोगों, आपके पार्टनर की लाइफ में या तो इनके अंदर, इनके इंटरनली किसी तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, या किसी सिचुएशन, कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है तो वो सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, ठीक है। कुछ नया होने वाला है। डेथ का कार्ड ना रीबर्थ को भी बताता है, तो डेथ का कार्ड आप दोनों के कनेक्शन में ये भी बताता है कि जो टूटा रिश्ता है वो हो सकता है कि वापस से फ्यूचर में आकर ये जुड़े, ठीक है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस है, कुछ कार्मिक लोग हैं यहाँ पे। डेविल की भी एनर्जी निकल कर आई है, जो कि कुछ कार्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। या तो आप दोनों का कनेक्शन कार्मिक हो सकता है, या कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। आप लोग सोलमेट हो लेकिन कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है, बाकी लोग, मतलब वो लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। अब बाकी लोग में फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टीज लाइक फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, कोई रोमांटिक पार्टनर हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके स्पाउस हो गए। तो कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक लोगों की वजह से सिचुएशन इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ख़राब चल रही है। क्लैरिफाई करती हूँ मैं, फिर आपको डिटेल में समझा रही हूँ क्या कुछ हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये डेथ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, कौन सी चीज़ है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में जो ख़त्म हो रही है, और कौन सी चीज़ को वो स्टार्ट करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, जिसका डेथ हो रहा है, कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। डेथ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ओके, द हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है इन रिवर्स, यानी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, ओके, ये कन्या राशि की भी एनर्जी है, ठीक है, वर्गो साइन। आपके पार्टनर काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे टाइम से एक आइसोलेशन, एक दूरी को मेंटेन कर रहे थे आपसे, ठीक है। आइसोलेट हो चुके थे, ठीक है। बात नहीं करना, आपको दिखना नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी आपके पार्टनर हो सकता है कि कुछ लंबे टाइम से एक्टिव ना रहे हो। उन लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी निकल कर आई है। अब क्या आपके पार्टनर कौन सी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, या उनकी कौन सी चीज़ है जो ख़त्म हो रही है। आपके पार्टनर का आइसोलेशन वाला पीरियड ख़त्म हो रहा है, यानी कि अगर एक कंफर्ट जोन में जाके बैठ गए थे कि नहीं, मेरे को तो टेंशन लेना नहीं है, मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, दूरी बना के चलना है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में वो चीज़ें, वो साइकिल एंड हो रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर खुद को सोशलाइज करेंगे, ठीक है। आपसे दूरी बना रहे थे, आपसे आइसोलेट हो रहे थे, तो ये कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपसे दूरी नहीं बनाएंगे ये व्यक्ति, ठीक है। आइसोलेशन से पहली बात तो ये बाहर निकलेंगे, जो खुद को इन्होंने एक आइसोलेशन दिया था। और यहाँ पर क्या नई शुरुआत होगी ये देखते हैं, ठीक है। क्या नई शुरुआत होगी, रिबर्थ किस चीज़ का होगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, या उनके पार्टनर्स की लाइफ में रिबर्थ किस चीज़ को करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। नई शुरुआत क्या करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आइसोलेशन से बाहर निकल के। देख लो, लवर्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आते हुए आप लोग दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि एक डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक ऐसे कनेक्शन को बताता है जहाँ पर दोनों की तरफ से ही एक दूसरे को लेकर प्यार, इमोशंस है, ठीक है। ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था, हो सकता है कि आप लोग या तो कार्मिक कनेक्शन में हो या फिर डिवाइन कनेक्शन में हो, लेकिन कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी चल रही है। तो क्या नई शुरुआत होगी, क्या नया स्टार्ट करेंगे आपके पार्टनर, जिस कनेक्शन को पीछे छोड़कर आपके पार्टनर निकल गए थे, आगे बढ़ गए थे। लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, इस नाम से ही आप समझ पा रहे हो, यानी कि आपके पास ये वापस से लौटेंगे या आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। किसके साथ, जिससे ये बात नहीं कर रहे हैं, जिससे ये दूरी मेंटेन कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। सेपरेशन था, बात नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मिनिमम बात करने वालों की ये एनर्जी नहीं है।
ये एनर्जी उन लोगों की है जिनके पार्टनर बिल्कुल लंबे समय से बात नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि 6 महीने हो गए हैं, हो सकता है 2 साल हो गए हैं, लंबे टाइम से सेपरेशन में आप लोग रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति अपने लाइफ में कोई नई शुरुआत, मतलब अपना कोई बिजनेस, अपना कोई काम या किसी अदर के साथ नई शुरुआत करते हुए आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर यही दिखा रहा है जिससे इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किया है, उससे ही ये व्यक्ति बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन के चांसेस, यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर यूनियन आप लोगों का, देखो जो डिवाइन कनेक्शन होता है ना, उसका यूनियन और टाइम बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक चीज़ को यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, भगवान ये रूल करते हैं। ठीक है, जैसे अपने कर्मास को क्लियर करते हैं, जैसे एक नेक्स्ट स्टेज पर आप आते हैं, वैसे ही आपका यूनियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस कंफर्ट जोन में बैठ गए थे, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई तो स्टेप लेंगे ना, कोई ना कुछ सोचकर, कुछ ना कुछ इंसाइट लेकर ये व्यक्ति बाहर निकलेंगे। ऐसे ही नहीं कि इतना दिन टाइम लिया, बैठे रहे और कुछ भी उनको इंसाइट नहीं मिला, कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिली। तो जैसे इनको क्लैरिटी मिलेगी वैसे ही बाहर निकलेंगे, और क्लैरिटी मिलेगी तो क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें आगे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो एक नई शुरुआत यहाँ पर रिलेशनशिप की, वो भी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके साथ होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर किसी 2 सिचुएशन में स्टक थे। ठीक है, इसको चुनूं, उसको चुनूं, फैमिली को देखूं या अभी करियर को देखूं, किसको देखूं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे कि ये कनेक्शन आप लोगों का पहले की तरह ब्यूटीफुल हो जाए, अच्छा हो जाए। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टेम्परेंस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको, अगर इन्होंने फैमिली के वजह से आपसे कुछ बदतमीज़ी करी है या फैमिली की वजह से आपसे झगड़ा किया है, फाइट किया है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। ठीक है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या फिर अनमैरिड कपल हो, लवर हो, तो उस चीज़ के लिए आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर की सॉरी की एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो अपनी गलती एडमिट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर उनकी फैमिली से कोई गलती हुई थी, उनकी फैमिली ने आपके साथ इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में मिसबिहेव किया था, तो फैमिली के तरफ से भी ये आपको सॉरी बोलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, जहाँ पर ये दिखा रहा है कि कुछ छोटा सा अप्रोच ये व्यक्ति आपको करेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ छोटा सा अप्रोच ये व्यक्ति करेंगे, शायद आपको हर्ट किया हो इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से। अब हो सकता है कि इनके हस्बैंड वाइफ हो, स्पाउस हो, उसके वजह से इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। ठीक है, उनका साइड ले लिया और आपको गलत साबित कर दिया। ठीक है, जो भी सिनेरियो है आप दोनों के रिलेशनशिप का, वहाँ पर इस व्यक्ति की तरफ से सॉरी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो एक दूसरे से और फैमिली की वजह से सेपरेशन आया है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहेंगे फैमिली को साइड करो। ठीक है, और हम दोनों आपस में समझौता करते हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के एनर्जी में, या क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, करंटली क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। दी फूल की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि डिप्रेशन को बताता है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मूव ऑन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड आपके पार्टनर भी रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है, और अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, ताकि ये ओवरथिंक ना करे, आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे, पास्ट की बातों को ज़्यादा ना सोचे, अपनी गलतियों को ज़्यादा ना सोचे, क्योंकि रिवर्स का कार्ड निकल कर आया था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ताकि ये अपने आप को कसूरवार ना समझे, यानी कि जो भी गलतियाँ इनसे हुई है वो उनके ऊपर हावी ना हो जाए, उसके लिए आपके पार्टनर नए नए दोस्त बना रहे थे, नए नए कनेक्शन। अब कनेक्शन यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई रोमांटिक, कोई सीरियस कनेक्शन आपके पार्टनर बना रहे थे। अगर कोई रोमांटिक कनेक्शन भी बना रहे थे तो यहाँ पे दिख रहा है कि फन के लिए, क्योंकि फुल का कार्ड निकल कर आया है,
3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने आप को इंडल्ज रखने के लिए, आपको भूलने के लिए, ठीक है, या इनसे जो गलती हुई है उस चीज़ को बार बार सोचकर रिग्रेट ना फील करे या डिप्रेशन में ना चले जाए, उस चीज़ के लिए ये नए नए लोगों से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मिल रहे थे, या अभी भी हो सकता है कि ये मिल रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी भी अगर इनके लाइफ में है तो उस व्यक्ति को लेकर आपके पार्टनर सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनका कनेक्शन या दोस्ती करने का रीज़न यहाँ पे बस यही दिख रहा है कि ये अपनी आप को लोगों से बात करके या लोगों के साथ बिजी रखने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे थे। ओके, एक चीज़ और भी अगर आपके पार्टनर के नज़रिए से आपके बारे में देखा जाए तो 3 ऑफ कप्स और फूल का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर ने ये देखा कि इस ब्रेकअप के बाद आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो गए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने लग गए, या हाल फिलहाल हो सकता है कि आप ज़्यादा मिल रहे हो लोगों से, तो ये चीज़ उनके ऊपर हावी ना हो जाए या आपका ख्याल उनके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो जाए, इसके वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को बिजी रखने की कोशिश की है, अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ। हाँ, आपके पार्टनर के माइंड में आप चलते बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा आप उनके दिमाग में चलते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। जस्टिस इन रिवर्स, और यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि जो कमिटमेंट, जो बंधन में बंधना चाहिए था, जो शादी आपकी इस व्यक्ति से हो जानी चाहिए थी, बट इस व्यक्ति ने वो चीज़ ना करके उसका उल्टा किया, अपने वादों को नहीं निभाया। जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आया, यानी कि इस रिलेशनशिप में प्योरली इनजस्टिस हुआ है, गलत हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होता है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की वजह से या अपने सोसाइटी सो कॉल्ड इमेज को बना के रखने के वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। अब ये आपके सामने एडमिट करे ना करे, माने या ना माने, आपको पूरी तरीके से ये बात को एहसास कराए या ना कराए, लेकिन आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होता है कि कहीं ना कहीं अपनी घर वालों की बातों पे आकर या अपनी घर वालों की इमेज को बरकरार रखने के लिए या अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए ये अपने बोले गए वादों को भी भूल गए, छोड़ गए, ठीक है, गलत करके ये व्यक्ति गए। अब गलत बहुत तरीके से होता है, मैंने कई बार आपको बोला है, तो जिस भी तरीके से इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, आप मानते हो कि ये उन्होंने आपके साथ बड़ा गलत कर दिया, वादा किया शादी करने का, कमिटमेंट दिया लेकिन निभाया नहीं, या रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, उम्मीद दी आपके पार्टनर ने, लेकिन एंड जब टाइम था आपके पार्टनर के पास तब ये अपने करियर के बारे में सोचने लगे, इनको अचीवमेंट दिखने लगा या इनको बाकी सब चीज़ें दिखने लगी, ठीक है। इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा। देखो, अपने बारे में सोचना, फैमिली के बारे में सोचना पहली बात तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके पार्टनर, कोई सामने वाला इंसान आपसे कुछ वादा कर रहा है और आप उस व्यक्ति को अपने ऊपर डिपेंड करा रहे हो, ठीक है, आप उसके अंदर होप दे रहे हो, लेकिन फिर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है, फिर इनजस्टिस हो जाता है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए या सोसाइटी के प्रेशर में या सोसाइटी का सोचकर, समाज का सोचकर, लोगों का, दुनिया, फैमिली, मतलब दुनियादारी की बातें सोचकर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस तो किया है, गलत तो किया है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि ये जो गलत इन्होंने आपके साथ किया है ना, ये चाहे दुनिया से छुपा सकते हैं, मतलब आपसे छुपा सकते हैं, सभी से छुपा सकते हैं, लेकिन इनके अंदर ये चीज़ कहीं ना कहीं गिल्ट बन रही है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, मैं कहीं ना कहीं स्वार्थी हूँ, स्वार्थी थी या स्वार्थी रहा हूँ, मैंने अपना स्वार्थ देखा, अपनी फैमिली देखी, पर अगले की फैमिली या अगले के इमोशंस या उसकी ज़िंदगी को मैंने नहीं देखा। ओवरथिंक क्यों कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं, हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपको ही लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं। दी हैंगमैन का कार्ड है जो कि ओवरथिंकिंग को बता रहा है, ठीक है, बहुत सारे थॉट्स को बता रहा है। किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं, आपको लेकर कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे निकली है,
6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स में निकल कर आई है। यानी कि देखो, आप किसी के बारे में आप निकल तो चुके हो उसकी लाइफ से, लेकिन फिर भी आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो उसको मूव ऑन करना थोड़ी कहेंगे। मेंटली आपके पार्टनर नहीं मूव ऑन कर पा रहे, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर एक्चुअली आपके बारे में इसीलिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है जो इंसान सच्चा है, प्यारा है, ठीक है, और बहुत प्यार देने वाला रहा है, बहुत केयर करने वाला रहा है। कोई शर्त नहीं रखी होगी आपने इस व्यक्ति से, या कोई किसी तरह का डिमांड कभी आपने इस व्यक्ति से नहीं रखा है। एक तरह से एम्प्रेस का कार्ड एक मदरली नेचर को, मदर केयर को, मदर लव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि आपने जो इस व्यक्ति से प्यार किया है, वो प्यार इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है, वो इमोशंस इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है, आपकी अच्छाइयाँ, ठीक है। आपने बहुत सी चीज़ें अच्छी इस व्यक्ति के लिए की है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने कभी झगड़ा नहीं किया है, आपने फाइट नहीं किया है, आपने कभी चिल्लाया नहीं होगा या उल्टी सीधी बातें नहीं की होगी, ऐसा तो नहीं होगा, किया ज़रूर है। लेकिन उस सब से भी ऊपर पता है क्या है कि इंसानियत है, प्यार है। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो तो आप उसके लिए 100% लॉयल रहे हो, 100% आपने इस रिलेशनशिप में दिया है। चाहे आपको इस रिश्ते में कुछ मिला हो या ना मिला हो, फिर भी आपने इस व्यक्ति की केयर की है कि भाई गाड़ी अच्छे से चलाना, खाना खा लेना, मेडिसिन ले लेना, ठीक है, अपना करियर पे ध्यान दो, फैमिली के ऊपर ध्यान दो, चाहे आपके ऊपर कोई ध्यान दे रहा हो या ना दे रहा हो, ठीक है, या आपको वो प्यार अपने पार्टनर से मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी आप अपना फर्ज पूरा कर रहे थे एक पति या पत्नी की तरह, ठीक है। और कभी आपने ऐसा कोई डिमांड नहीं रखा कि भाई मुझे यही चीज़ चाहिए, यही मुझे लाके दो। डिमांड इन द सेंस मटेरियलिस्टिक चीज़ों की डिमांड की बात कर रही हूँ मैं, कि मुझे डायमंड का सेट दो, मुझे ये दो, वो दो। देखो, ये सब करना कोई गलत नहीं है, अगर सामने वाला प्यार करता है या कभी आप कर रहे हो तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ ही आपको बस उससे चाहिए और बाकी वो उभाड़ में जाए, आपको उससे मतलब नहीं है। डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें, डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें, डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आफ्टर ऑल ऐसी कौन सी मतलब नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गई है कि इतना ज़्यादा सिचुएशन आप दोनों के बीच में ख़राब हो गया, इतना सिचुएशन ख़राब हो गया है आप दोनों के बीच में कि आपके पार्टनर को लगता है कि पता नहीं इस दरार को वो कभी भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि लोगों की वजह से आपको हर्ट करना, इंतज़ार करवाना आपको, और रिजल्ट क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला इस रिलेशनशिप में। तो डेविल का कार्ड यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कहीं ना कहीं सिचुएशन नेगेटिविटी कार्मिक लोगों के वजह से, कार्मा के वजह से तो स्टक है, हुई है, जहाँ पर आपके पार्टनर कुछ लोगों के वजह से डिसीजन नहीं ले पाए हैं या लोगों ने इनका माइंड वॉश किया, इन्फ्लुएंस किया हो सकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों की रिलेशनशिप में फैलाई गई है। नेगेटिविटी बोलने का मतलब बुरे नज़र वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, जलने वाले हैं आप दोनों की रिलेशनशिप से। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पेल, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप दोनों की रिलेशनशिप में की गई है कि ये रिश्ता ग्रो ना करे। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पार्टनर, अगर आप में से किसी की नई जॉब लगी है तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को वो पता चल चुका है। आपकी कोई नई जॉब लगी है, कुछ आपने नया विक्ट्री हासिल किया है या कुछ पाया है, आपने कुछ अचीव किया है। अगर कुछ अचीव किया है तो आपके पार्टनर उसके लिए आपको मैसेज कर सकते हैं या मैसेज पर आपको बधाई दे सकते हैं, कॉन्ग्रेट्स बोल सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन वाली एनर्जी दिख रही है फॉर योर अचीवमेंट। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें।
द एम्परर एंड द डेविल। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 4 और 1 नंबर, राहु और सूर्य यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। राहु के अंदर भी ईगो है, सूर्य के अंदर भी ईगो है। 1 नंबर सूर्य को डिनोट करता है। डेविल का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। बाप रे देखो, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। शायद मैं वर्ड्स में नहीं बोल सकती हूँ, इनका इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर है। क्योंकि कुछ प्लैनेट्स मुझे आपके पार्टनर के दिखे हैं। हो सकता है कि अगर लग्न में बैठे हैं तो भैया भगवान ही बचाए कि कैसे आप डील करते होंगे। हर तरीके से ये खुद को ही जिताना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। अब डिवाइन पूरी तरीके से तो आपके पार्टनर अभी नहीं बने हैं, लेकिन हाँ मैस्कुलाइन एनर्जी में आपके पार्टनर है, मेल हो या फीमेल हो। एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर या तो कुछ एक्टिविटी करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये अट्रैक्शन फिजिकल अट्रैक्शन क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिजिकली आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। द मून को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स में, और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर पता लगा रहे हैं कि आप क्या छुपा रहे हो, या आपके माइंड में आपके अंदर उनको लेकर किस तरह की फीलिंग्स चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद आप में, मुझे नहीं पता, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगेन सब मत लेना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर कोई बात छुपाई थी आपसे, ठीक है, या तो इनको इस चीज़ का डर है कि वो छुपी हुई बात या वो आपके सामने ना आ जाए। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ किस तरीके से। मान लो इन्होंने आपको बोला कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, बट एक्चुअली में फैमिली इश्यूज नहीं थे, फैमिली प्रॉब्लम नहीं थी, कोई थर्ड पार्टी इशू थी। तो आपके पार्टनर को लगता है कि जब ये कनेक्शन वापस से बनेगा या कॉन्टैक्ट में वापस से आएंगे तो हो सकता है कि उनकी चोरी पकड़ी जाए। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में टीम वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, टीम वर्क की एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि आप दोनों आपस में तो बात करो ही, साथ ही साथ किसी दोस्त की जो मतलब पायस हो, जो वाइज डिसीजन लेता हो, ना आपकी तरफ बोले ना उसकी तरफ बोले। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जहाँ जिसके सामने बात करे और कोई कंक्लूजन निकाल पाए। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग कभी साथ में काम करते थे। वर्क फील्ड मुझे कुछ लोगों का एक दिखाई दे रहा है, या ये व्यक्ति आपके बॉस भी हो सकते हैं। दी हायरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर प्यार तो दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। ये प्यार तो है और लगाव आपसे है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि अपनी फैमिली के सामने ये फीलिंग्स छुपा देते हैं। जितना इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, फैमिली को भी लेकर ये प्यार है, प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली के जैसे आपके सामने अपनी फैमिली को लेकर जो भी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करते हैं ना, ये अपनी फैमिली के सामने मतलब वो आपको लेकर जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, जो केयर है, उसको ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये व्यक्ति उसको हाइड करते हैं, इसको छुपाते हैं। करंटली आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, कि नहीं मेरे को कोई इमोशंस नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ। बट एक्चुअली में आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को छुपा रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड आपके पार्टनर इसलिए ही कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चलेगा तो फिर से प्रॉब्लम्स, फिर से वही एक बात दोहराना शुरू कर देंगे, और वो नहीं चाहते हैं कि किसी को पता लगे और कोई इनको एडवाइस दे या कोई भी दखल अंदाजी करे इस सिचुएशन में। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, इनकी करंट फीलिंग्स। चलिए अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं।
क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो वो दिख रहा है, फीलिंग्स है इनके दिल में। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू, तो ये जेलस फील कर रहे हैं किसी और के साथ, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी हो, उसके साथ आपको देखकर। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आई मिस योर टच, आई एम डीपली इन लव विथ यू, आई डिड नॉट फॉरगिव यू, तो आप में से किसी के पार्टनर कह रहे हैं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, या उनको लगता है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, तो मैंने आपको ये चीज़ बोला ही था, भूलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं भूल पा रहे हैं। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, तो आपसे डर लग रहा है आपके पार्टनर को। आई एम नॉट कमिंग बैक, आई मिस यू टेरिबली, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें करते हैं ये व्यक्ति। आई एम इन पेन, यू आर सो ब्यूटिफुल, सो आप उन्हें काफ़ी ब्यूटिफुल लगते हो। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, आपके 2 वर्ड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।